तो, वो जो वो 10 बिजनेस फाइंड। सोशल हेलो। मीडिया पोस्टिंग के लिए, सोशल मीडिया पोस्टिंग वाला बताया था ना आपको। नहीं, आपने बोला था 10 हेलो। बिजनेस फाइंड, तो मुझे वो थोड़ा पूछना हाँ था, हाँ जो 10 बिजनेस फाइंड आपने बोला था, हाँ हाँ। तो मतलब वो क्या करना है? उसका लिस्ट बनाना था आपको, एक एक्सेल सीट में लिस्ट बनाना था, ताकि आप उस बिजनेस को देख के मीन्स अपने समझ सकें कि वो मतलब किस क्या तरह से क्या मार्केटिंग कर रहे हैं। क्या लिस्ट बनाना है, मतलब क्या करना है? आई डिडंट अंडरस्टैंड। लिस्ट और में जैसे यू, बिजनेस। हाँ, आप चले गए ओके ओके, अचानक, तो आई कुड नॉट आस्क। नहीं नहीं, अचानक से नहीं, एक्चुअली इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं थी, ओह, फिर वो डिस्कनेक्ट हो। ओके ओके। हम्म। तो उसमें आपको लिस्ट बनाना था कि बिजनेस का नाम लिखना है, फिर उसका वेबसाइट का यूआरएल डालना, मतलब वहां पे लिखना तो है। बिजनेस फाइंड, और फिर बिजनेस आपको को मतलब कैसे ऐसे जाके, मतलब गूगल में फाइंड कैसे करूंगी? गूगल में सीधे सर्च करना है आपको, कि मतलब जैसे आपका एकेडमी है, मतलब एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, मतलब तो क्या उस तरह से लिखना आप है, जैसे कैसे वहां पे सर्च करना है, एजुकेशनल बिजनेस अबे या कैसे क्या? अबे सीधे आपको सर्च करना था अवेकस क्लास नियर मी, या फिर अवेकस क्लास इन यूएसए, बेस्ट अवेकस क्लास इन यूएसए, इस तरह से आपको सर्च करना है। ओके। हम्म, फिर उसके मतलब वेबसाइट में जाके। हाँ, उसके वेबसाइट को देखना है कि किस तरह का वेबसाइट उन्होंने बनाया है, वहां पे क्या कंटेंट लिखा है। उसके बाद वेबसाइट में ही आपको सोशल मीडिया लिंक्स मिल जाएंगे उनके, मैक्सिमम टाइम तो मिल जाएंगे। अगर नहीं मिलते हैं तो आप सोशल मीडिया पे भी मैंने बताया था आपको, हैशटैग अवेकस क्लास सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारा बिजनेस पेज मिलेगा। या फिर हैशटैग मैथमेटिक क्लास, या जो भी आपके क्लासेस हैं, जो भी आपके सर्विसेज हैं, वो सब आप जब सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे सोशल मीडिया पे भी मिलेंगे। अच्छा। फिर उनके बिजनेस पेज को जाके देखना है कि क्या वो एक्टिव हैं या नहीं हैं। एक्टिव हैं तो किस तरह से एक्टिव है, लाइक डेली एक्टिव हैं, या फिर मतलब डेली पोस्ट कर रहे हैं, मंथली पोस्ट कर रहे हैं, या फिर वीकली पोस्ट है। तो वो चीज़ एक एनालाइज करना है कि आपके एरिया में जो बिजनेस है वो किस तरह से सोशल मीडिया पे अपने आप को प्रमोट कर रही है। ओके। हम्म। ठीक है। क्योंकि हर एक एरिया में, हर एक जगह पे अगर आप देखेंगे तो प्रमोशन का तरीका थोड़ा अलग होता है, कुछ ना कुछ आपको डिफरेंस मिलेगा। तो वो चीज जब आप मल्टीपल बिजनेस में जाके देखेंगे, एनालाइज करेंगे, तब जाके आपको समझ आएगा कि यूएसए में लोग कैसे बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं, मतलब खास करके आपके सेगमेंट में। तो फिर आप उससे एक आइडिया आएगा, तो फिर आप अपने बिजनेस को उस हिसाब से प्रमोट कर पाओगे, ताकि आप उनसे अच्छा कर सको। ओके। एक तो आपको वहां पे मिल ही जाता, जैसे आकाश वालों ने आपको भेजा था, तो हाँ। आकाश भी सेम बिजनेस में, एजुकेशन में ही है। हम्म। सब्जेक्ट थोड़ा अलग है उनका, बट वो एजुकेशन में ही है। तो आप उनको भी देख सकते हैं उस तरह से। कुछ एक एकेडमी का नाम तो आपको पहले से पता भी होगा, आप इस बिजनेस में अगर हैं तो आपको भी पता होगा कि आपके नियर बाय आपके कॉम्पिटिटर कौन है। ओके। इसको हम डिजिटल मार्केटिंग टर्म में कॉम्पिटिटर एनालिसिस बोलते हैं, कि आपको अपने कॉम्पिटिटर का एनालिसिस करना है कि वो क्या कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं। वो सोशल मीडिया में भी अगर एक्टिव हैं तो किस किस सोशल मीडिया को वो यूज कर रहे हैं ज्यादा, फेसबुक यूज कर रहे हैं, इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं, या फिर अलग कोई प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं। वो चीज है। अच्छा। ओके, आई विल डू दैट। वो एक्सेल पे एक लिस्ट बनाना है, और एक्सेल लिस्ट में आपको बस वहाँ पे सब कुछ मेंशन करना है, लाइक नाम, उसका बिजनेस का नेम, बिजनेस का वेबसाइट, फेसबुक है कि नहीं, सो इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, ट्विटर है, क्या क्या ओहो। है उनके अच्छा, पास, वो मतलब सारा एक्सेल एक। शीट में पूरा मेंटेन करना है। हाँ, पूरा मतलब एक बनाना है लिस्ट, और लिस्ट बनाने के बाद उसको एनालाइज करना है, और वहां पे रिमार्क लिखना है कि ये फेसबुक पे एक्टिव है, कोई इंस्टाग्राम पे एक्टिव है। कुछ ऐसे बिजनेस मिलेंगे जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट वो सोशल मीडिया में नहीं एक्टिव हैं। तो वो चीज करके आपको एक, मतलब 10 लोगों का अगर आप करेंगे तो आपको एक आइडिया आएगा कि आपको फिर उसमें से क्या करना है, कैसे करना है, ताकि आप अपना बिजनेस आगे ग्रो कर सको। और ओके। ओके। ठीक है, कर लेंगे। हम्म। हम लोग अभी आगे इसमें बढ़े। हाँ हाँ। एसईओ के लिए पीछे आपको कोई डाउट वगैरह है सोशल मीडिया नहीं। ये सब में, तो आप बता दें। ओके, I'll नहीं है ना? बताऊँ। हाँ।
मेरा स्क्रीन आपको दिख रहा है? हेलो। हाँ हाँ जी। हम्म। हम लोग एसईओ में आगे बढ़ते हैं। हाँ कल हम लोगों ने देखा था ऑन पेज एसईओ में हम लोग क्या हाँ। क्या करते हैं। हम्म। हाँ, आपको मैम ने बोला भी था कि आपके पास वेबसाइट है। वेबसाइट है मतलब मेरा बिजनेस का? हाँ, बिजनेस का वेबसाइट है आपका। हम्म। हाँ, तो उसके सर्वर के एक्सेस है, कोड के एक्सेस, जहाँ पे कोड को वो मतलब आप लोगों ने डाला है। नहीं पता। तो ये एक बार आप पता कर लीजिएगा कि जो वेबसाइट है वो उसका एक्सेस आपके पास है या नहीं है। क्या नाम है वेबसाइट का, मैं इधर सर्च कर सकता हूँ। एक मिनट। वो नाम बताऊं क्या वेबसाइट का आपको? हाँ, वेबसाइट का नाम बताना है आपको। कल आप लिख रहे थे ना www। हाँ, www.royforsuccess.com। यही वाला है ना? हम्म। इसी वेबसाइट का एक्सेस चाहिए होगा, मीन्स जो भी वेबसाइट कौन मैनेज करते हैं। आई कैन आस्क। वन मिनट। क्योंकि अभी जो एसईओ करेंगे ना, तो हम लोग को अपने वेबसाइट में ही चेंजेस करना होगा। तो आप अपने वेबसाइट में ही प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए थोड़ा और समझने में आसान होगा, और फ्यूचर में आप उसको कर भी सकते हैं। ठीक है। या आई एम चेकिंग विथ हिम, गिव मी वन मिनट। ये विक्स पे बना हुआ है क्या आपका वेबसाइट? हाँ। ठीक है, उनसे आप चेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। आज हम लोग आगे कल हम लोगों ने देखा था ये कंटेंट क्रिएशन तक हम लोगों ने कंप्लीट किया था, राइट? हम्म। क्लियर है ये डाउट, मीन्स कंटेंट हम कैसे क्रिएट करते हैं, फिर उसको कैसे चेक करते हैं कि वो कंटेंट में कोई कॉपी है या नहीं है, क्या है फ्लैग है या। कंटेंट में? कंटेंट जब आप लिखते हो हम्म। तो कंटेंट को आपको चेक भी करना होता है कि आपके कंटेंट में फ्लैग कितना है। मीन्स अगर आपने कहीं किसी दूसरी वेबसाइट से कॉपी करके डाला है कंटेंट, तो वो चीजें नहीं करनी है एसईओ में। आपको एसईओ में अगर आप इस तरह की चीजें करते हो तो आपकी वेबसाइट रैंक नहीं होगी। ओके। ये होता क्या है ना कि गूगल में जब हम कोई भी वेबसाइट लॉन्च करते हैं, वो गूगल अपने डेटाबेस में उसको डालता है, उसको स्क्रॉल करके, उसको एनालाइज करके। तो वो आपके कंटेंट को ही, कंटेंट के बेसिस पे ही अपना डेटाबेस मेंटेन करता है, कैटेगरी मेंटेन करता है कि आपका ये कंटेंट है तो ये इस कैटेगरी में है। तो अगर आपने ऑलरेडी जो गूगल के डेटाबेस में है वही कंटेंट इसमें डाला, तो जब भी कोई गूगल पे सर्च करेगा तो वो उसी कंटेंट को पहले लेके आएगा, उसी वेबसाइट को लेके आएगा जो उसके पास पहले से है। वो देखेगा कि आपने भी वही सेम चीज डाला है, तो वो फिर आपको आगे रैंक नहीं करेगा, नहीं लेके आएगा। जब हम गूगल में कोई भी सर्च करते हैं, लाइक अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे सर्च करूँ, नियर मी, या कुछ भी मैं गूगल पे सर्च करता हूँ, तो इस तरह से बहुत सारे रिजल्ट आते हैं। लाइक ये तो गूगल माई बिजनेस पेज है जो कि आपने बनाना सीखा है। उसके नीचे आपको वेबसाइट मिलेगी, जैसे मैंने बताया था ना, गूगल माई बिजनेस पे जो ये सारे देखिए, जस्ट डायल है, सुलेखा है, तो ये सब इंडिया में जो है बिजनेस लिस्टिंग साइट है। जो वो सारे आते हैं यहाँ पे, इस पे बहुत सारे बिजनेसेस आपको मिल जाएंगे उससे रिलेटेड। फिर अर्बन प्रो है, फिटा एकेडमी, ये देखिए, ये
यहाँ की एकेडमी है जो इंग्लिश क्लास प्रोवाइड करती है, और ये यहाँ पे रैंक इसलिए कर रही है क्योंकि ये लोग काफी ज्यादा एसईओ पे ध्यान दे रहे हैं, एसईओ कर रहे हैं, अपने वेबसाइट को, कंटेंट को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। फिर और भी नीचे आपको बहुत सारी एकेडमी मिलेगी। ये आप देख रहे हैं सारे अलग अलग वेबसाइट, ब्रिटिश स्कूल ऑफ लैंग्वेज, दिख रहा है ये सब आपको? हेलो? हाँ जी, हाँ, दिख रहा है। तो आपने जो बोला ना कि वो फ्लैग का, तो वो चेक कैसे करूँगी? लाइक हाँ, फ्लैग चेक, फ्लैग नहीं, फ्लैग चेक होता है। फ्लैग चेक कैसे करना है? हाँ, ये प्लेगरिज्म चेकर आप अगर गूगल पे सर्च करोगे ना, तो बहुत सारी वेबसाइट आपको मिल जाएगी जो कि फ्री में अभी प्रोवाइड करती है। बट फ्री वाले में आपके डेटा की एक्यूरेसी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। अगर आपको पूरा एक्यूरेसी चाहिए होगा तो उसके लिए आपको किसी ना किसी ऑनलाइन टूल्स का आपको वो पेड वर्जन लेना होगा। अभी फिलहाल प्रैक्टिस के लिए आप ऐसे ही जो नॉर्मली आप यहाँ पे फ्लैग चेक सर्च करेंगे तो बहुत सारा आपको मिलेगा, जैसे ये स्मॉल एसईओ टूल्स है, डुप्ली चेकर है, ग्रामरली है, और भी फिर बहुत सारे आते हैं साइट। आप कोई भी टूल्स यूज कर सकते हैं जो भी आपको मतलब लगे कि हमको ये यूज करना है। इसमें कोई वैसा मैंडेटरी नहीं है कि आपको यही यूज करना है, बट किसी भी टूल्स का अगर आप पेड वर्जन यूज करते हैं तो आपको वो रिजल्ट अच्छा मिलेगा। नहीं तो बस आपको एक प्रैक्टिस के लिए आप कोई भी यूज कर सकते हैं, बट उसमें वही है कि एक्यूरेसी कम होती है। मान लीजिए अगर मैं इसी से को यूज करना है मुझे, डुप्ली चेकर को। आई ओपन द वेबसाइट। कौन सा वाला ओपन किया आपने? वीक्स। नहीं नहीं, वो तो ठीक है, अभी उसकी जरूरत नहीं है। जैसे आपने कंटेंट चेक करने के लिए बोला ना, तो ये डुप्ली चेकर या फिर कोई भी चेक करेंगे ना, तो वहां पे आपको इस तरह का टेक्स्ट बॉक्स मिलेगा, देखिए मिल रहा है नहीं, यहाँ। आपने वो बोला था ना, वो वेबसाइट सर्वर के लिए। हाँ हाँ हाँ, वो मिल गया आपको। हम्म। शुड आई शेयर माय स्क्रीन? हाँ, आप अपना करिए। ये है आपकी वेबसाइट, राइट? या। यहाँ पे जो कोड है वो किधर है फाइल, आप उस पे जाएंगे। नीचे स्क्रॉल करिए। यहाँ पे तो नहीं है। इट इट वाज ए ड्रैग एंड ड्रॉप, कोई कोड। हाँ हाँ, वही ड्रैग एंड ड्रॉप ही होता है, कोड नहीं होता। जैसे वर्डप्रेस का होता है, तो वो कहाँ से आप करते हैं वो चीज, ये सीएमएस में एक्चुअली करते हैं या फिर कहीं और करते आई डिडंट डू दैट। हैं? ओके, सीएमएस पे एक बार क्लिक करिएगा। एडिट साइट है।
बस यहीं पे है ना। हम्म। ये सब देखिए यार, आना आपका कोड वगैरह सब कुछ यहाँ पे दिख रहे हैं आपको। तो आपको जो भी कंटेंट चेंज करना होता है तो वही अपने वेबसाइट में अभी क्या करना है कि अगर आप एसईओ स्टार्ट करेंगे तो एसईओ में जो भी कीवर्ड सेलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे कंटेंट चेंज करना होगा। वेबसाइट में। हाँ, वेबसाइट में ही कंटेंट अपडेट करेंगे तभी तो वो गूगल पे रिफ्लेक्ट करेगा। ओके। हाँ। अभी अगर न्यू पेज आपको क्रिएट करना हो तो कैसे, कहाँ से करते हैं? ये सब तो ऑलरेडी आपके एग्जिस्टिंग पेज हैं सारे। मेन पेज में जो प्लस बटन आ रहा है वहां पे देखिए, कहीं वहीं से तो नहीं हो रहा ऊपर? वहां नहीं, वो नहीं। ये मेन पेज जो है ना आपका, मेन पेज लिखा हुआ है। मेन पेज पे होवर कीजिए, मेन पेज। मेन। मेन पेज। हाँ, अच्छा। फिर वहां पे प्लस बटन आ रहा है ऊपर ऊपर, उसके ऊपर। हाँ, उसको देखिए, उससे हाँ, ऐड पेज। तो ये अभी आपका लाइव रिफ्लेक्शन हो रहा है क्या? नहीं। मतलब जो भी आप यहाँ पे करेंगे तो वो आपका जो वेबसाइट लाइव है वहां पे भी पब्लिश हो जाएगा? नहीं। हाँ, तो फिर ठीक है, क्योंकि अभी हम लोग प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं तो कुछ चेंजेस होगा, तो ऐसा नहीं कि आपका जो मेन सेक्शन है वहां पे वो हो जाए। तो यहीं से आपको एक नया पेज क्रिएट करना है, तो हम लोग ब्लॉग के नाम से क्रिएट कर सकते हैं आप, कि हाँ, डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे आप ब्लॉग लिख के अपने वेबसाइट में पोस्ट कर लेंगे। और फिर हम उस ब्लॉग को रैंक करवा लेंगे, ताकि कल को गूगल पे कोई सर्च करेगा तो वो फिर आपका वेबसाइट वहां पे रैंक करेगा। ओ, मतलब यहाँ पे न्यू पेज क्रिएट करके ब्लॉग लिखना है। हाँ, ब्लॉग सेक्शन एक बना देना, जैसे अभी आपके उसमें होम, बायर्स, सर्विस, ज्वाइनर्स, कॉन्टैक्ट है ना, तो वहीं पे एक और सेक्शन हम लोग बना लेंगे, ब्लॉग का सेक्शन, जिसमें कि हम लोग मल्टीपल ब्लॉग्स डाल देंगे। अच्छा। लाइक हर एक ब्लॉग का अपना सेपरेट पेज होगा। लाइक अबेकस क्लास इन यूएसए, मैथमेटिक्स क्लास, इंग्लिश क्लास, इस तरह का कीवर्ड का जो हम अलग अलग अगर आप ब्लॉग लिखेंगे तो वो सारा हम लोग वहां पे पोस्ट कर लेंगे। फिर जो भी आगे उस पे जो हम एसईओ का काम है तो हम उसी पेज पे करेंगे। ओके। ताकि कल जैसे मैंने आपको दिखाया भी था कि अगर हमारे पास डेडिकेटेड पेज होता है हम्म। तो हम वहाँ पे इंडिपेंडेंट होते हैं बहुत सारे कंटेंट लिखने के लिए, और उस हाँ। पेज पे पर्टिकुलर एक कीवर्ड को टारगेट करके हम कंटेंट लिख सकते हैं। तो जब हम ब्लॉग लिखेंगे तो उस ब्लॉग में हम एक ब्लॉग में एक कीवर्ड को टारगेट करेंगे, ताकि जो हमारा रैंक हो, रैंक करने में इजी भी हम्म। हो, और दूसरा काफी समय तक हम रैंक कर सकते हैं उस हम्म। पे। ब्लॉग भी आपका 1000 वर्ड, 1500 वर्ड में आप उसको लिखें, और उसमें आप टारगेट कर लें कि लाइक एक वेगस क्लास इन यूएसए, अगर मान लीजिए आपने कीवर्ड वो किया है, तो उसको टारगेट करके आप उस ब्लॉग को लिख सकते हैं। उसका हेडिंग, सब हेडिंग कुछ ऐसा डालना है जिसमें कि वो सारे कीवर्ड आपके कवर हो रहे हो। हम्म। डायरेक्टली हमें हेडिंग में कीवर्ड ही नहीं डालना है, बट ब्लॉग का टॉपिक कुछ वैसा हो जिसमें कि वो कीवर्ड्स आ रहे हो, फिर उसके कंटेंट में हम कीवर्ड्स को रिपीट कर लें। तो वो कीवर्ड का कैसे पता चलेगा कि क्या है? वही चीज मैं अभी बता रहा हूँ आपको। आप इधर एक नया टैब ओपन करिए, गूगल में नया टैब ओपन करिए। यहाँ पे एडीएस, आप विंग में सर्च कर रहे हैं, गूगल पे सर्च। आप लोग वहां पे विंग ज्यादा यूज करते हैं, गूगल यूज नहीं, करते हैं? गूगल ही करते हैं। एडीएस डॉट गूगल, हाँ, ये google.com ऊपर वाला जो आ रहा है ना सबसे ऊपर, हाँ, उसको क्लिक करिए। यहाँ पे पहला वाला क्लिक करिए। हाँ, स्टार्ट नाउ करिए, स्टार्ट नाउ। नीचे टू स्टेप वेरिफिकेशन। आप अपना गूगल का कोई भी ईमेल आईडी यहाँ पे लॉग इन करना होगा आपको। गूगल का करना होगा, ये जो आप कर रहे हैं गूगल का है।
स्क्रॉल डाउन करिए, स्क्रॉल डाउन। एडीएस डॉट गूगल करना था। अच्छा कोई नहीं आ रहा। आपके पास पहले से गूगल ऐड अकाउंट है क्या? हाँ, मतलब तो अगर पहले से ऐड अकाउंट है तो आप उसी गूगल का अकाउंट, जीमेल अकाउंट नहीं, गूगल का ऐड अकाउंट, अगर आपने पहले कभी गूगल ऐड रन किया हो तो ऐसा कुछ है। नो। तो फिर कोई भी नया ही आपको क्रिएट करना होगा। तो फिर स्टार्ट स्टार्ट नाउ। नाउ पे ही क्लिक कर, हाँ स्टार्ट नाउ करना होगा। एग्जिस्टिंग अकाउंट होगा तो आप साइन इन कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी जीमेल जीमेल आईडी होगा ना आपके पास, उससे हम्म। लॉग इन करिए इसको। उससे लॉग इन करिए इसको। नीचे स्क्रॉल करिए। तो ये फोन पे। ये कह रहा है आपको कि मतलब टू स्टेप वेरिफिकेशन के लिए आप इसमें से कोई एक डिवाइस यूज कर सकते हैं ऑथेंटिकेट करने के लिए अपने साइन इन को। ओके। तो डू आई आप हैव कंटिन्यू कर। उसको सिलेक्ट करना नहीं है ना? नहीं वो वहां पे है ऑलरेडी, आपको बस किसी को करना है। अभी आप टेक्स्ट मैसेज कैसे करेंगे? हाँ नेक्स्ट, ये नंबर यही सही है आपका? ये नंबर जो वो एक फ़ोन का है। हाँ ठीक है। ये वेरीफाइड हो गया है आपका। अच्छा, अब क्या करना है? ये आपको क्या बोल रहा है, एक मिनट को टॉप पे जाइए। What are the three? अभी नेक्स्ट टैब ओपन करके साइन इन करिए वहां पे। Next। ये आ गया ना आपका, ये ओपन हो रहा है, रुक जाइए। ये ओपन हो रहा है आपका। ये ऊपर वाला क्या है? योर अकाउंट इज एंट एक्टिव, योर एड्स आर रनिंग बिकॉज योर अकाउंट हैज बीन कैंसिल्ड। ये वाला अकाउंट आपने शायद कैंसिल किया हुआ है। आपने पहले कभी बनाया होगा अकाउंट और इसको आपने कैंसिल कर दिया था। तो कोई नहीं, हमें अभी इसकी जरूरत नहीं है। अभी तो आपको गूगल ऐड पे जाना नहीं है ना। ओके। गूगल ऐड अभी सीखना है या फिर हम लोग एसईओ पे ही कंटिन्यू करेंगे ना? एसईओ पे ही करना है अभी। हाँ ठीक है, तो ये जो चेंज व्यू लिख के आ रहा है ना, उस पर एक बार क्लिक करिए। चेंज व्यू रीएक्टिवेट के नीचे, हाँ उस पर क्लिक करिए। हाँ ऊपर देखिए टूल्स एंड सेटिंग्स है। टूल्स एंड सेटिंग्स ऊपर टॉप में, टॉप वाला जो बार है ना, हेल्प से पहले हेल्प, हाँ। यहाँ पे देखिए कीवर्ड प्लानर करके आपको सबसे स्टार्टिंग वाले में आ रहा होगा सेकंड ऑप्शन। गॉट इट। फर्स्ट ऑप्शन डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स। यहाँ पे आपको टाइप करना है अपने बिजनेस से रिलेटेड कोई भी एक वर्ड या कीवर्ड। आप लाइक अबेकस क्लास आप सर्च करिए, एंटर कर दीजिए। नीचे गेट रिजल्ट पे जाइए।
हाँ। नीचे गेट रिजल्ट आ रहा है ना सबसे नीचे बॉटम में। हाँ, ये देखिए आपको यहाँ पे सारे रिजल्ट मिल जाएंगे। यहाँ आप लोकेशन सर्च कर सकते हैं, जैसे कि ये यूनाइटेड स्टेट लोकेशन डाला हुआ है, इंग्लिश है। और आपका ये जो टाइम है अक्टूबर 22 से सितंबर 23 का, लास्ट ऑलमोस्ट लास्ट 1 ईयर का रिजल्ट ये दे रहा है। ये जो ये चेंजेस है ना, यहाँ पे देखिए ये मंथली सर्च, एवरेज मंथली सर्च। हम्म। उससे पहले जो एक लाइन दिख रहा है कीवर्ड और एवरेज मंथली सर्च को, तो उसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर दीजिए। ऊपर ऊपर जो लाइन दिख रहा है आपको, ये वो लाइन पे होवर कीजिए ना, वो जो वर्टिकल लाइन दिख रही है दोनों के बीच में, कीवर्ड्स और एवरेज मंथली ये सर्च के वाला। बीच। नहीं नहीं, कीवर्ड्स पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन के बीच में जो लाइन है ना, उसको एक्सपेंड करिए ना, जैसे एक्सेल में करते हैं। आप लाइन पे होवर करिए, हाँ उसको एक्सपेंड करिए, तो पूरा कीवर्ड आपको दिखेगा। और कर लीजिए, और कीजिए, हाँ ठीक है। अभी आप जो है एवरेज मंथली सर्च पे एक बार क्लिक कर दीजिए फिल्टर करने के लिए, ताकि वो टॉप टू बॉटम वाला रिजल्ट दे। क्लिक करिए। हाँ, अभी आप वहां से हटाइए उसको। हाँ, ये देखिए आपका पहला जो है मैथमेटिकल अबेकस, इस वर्ड पे 1K से 10K सर्च हो रहा है मंथली। तो यहाँ से आप एनालाइज कर सकते, नीचे और स्क्रॉल करिएगा तो आपके और भी बहुत सारे कीवर्ड्स मिलेंगे। आप स्क्रॉल करिए नीचे। ये देखिए ये कितने सारे कीवर्ड्स हैं। अबेकस ऑनलाइन क्लास फीस, अबेकस टीचर ट्रेनिंग, यूसी मैक क्लासेस नियर मी, इस तरह से आ रहा है ना बहुत सारा। ब्रेन बॉर्न अबेकस। तो इससे आपको एक डेटा मिल रहा है कि किस पे कितने सर्च हैं। टॉप में देखेंगे तो टॉप में आपको ज्यादा सर्च वाले कीवर्ड मिलेंगे, और ये सब कीवर्ड जो है काफी कम सर्च हो रहे हैं, लाइक 10 to 100 इन अ मंथ लोग सर्च कर रहे हैं इसको गूगल पे, आपके एरिया में मतलब यूनाइटेड स्टेट में। हम्म। आप वहां से एरिया चेंज करेंगे तो आपको रिजल्ट भी चेंज मिलेगा, ओके। क्योंकि अलग अलग जगह पे लोग अलग अलग तरीके से सर्च करते हैं। इसके अलावा आप ऊपर टॉप में जाइए, मतलब वही जो कीवर्ड वाला लिस्ट है उसके टॉप में जाइए स्क्रॉल करके। ये देखिए ये सारे आपके जो ज्यादा सर्च वाले हैं ऊपर में आपको दिख रहे हैं, 1K से 10K, 100 से 1K, 100 से 1K। तो इस तरह से आप यहाँ पे अपने कीवर्ड को शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं कि अपने बिजनेस से रिलेटेड आपको क्या कीवर्ड डालना है। वो सारी चीजें हैं, किस कीवर्ड पे आपको एसईओ करना है। यहाँ दिख रहा है ना आपको एक सारे कीवर्ड के लिस्ट, ये सारे कीवर्ड्स हैं। ये मैथमेटिकल ये जो अबेकस। ये हाँ ऐसे। हाँ हाँ, ये सब लोग गूगल पे ज्यादा सर्च कर रहे हैं आपके एरिया में। तो ये सब वर्ड का लिस्ट बनाना पड़ेगा मुझे। हाँ, ये सब वर्ड का आपको लिस्ट बनाना होगा। उसमें से फिर आपको मतलब शॉर्ट लिस्ट करना है कि आपको अभी इनिशियली किस वर्ड पे एसईओ करना है। वर्ड नहीं, कीवर्ड बोलते हैं इसको। यहाँ देखिए ऊपर लिख के भी आ रहा है ना आपका कीवर्ड्स। हम्म। तो ये गूगल के कीवर्ड्स हैं। गूगल के कीवर्ड्स का मतलब वही है कि हाँ, गूगल पे लोग आपके बिजनेस को किस चीज से सर्च कर रहे हैं, कैसे सर्च कर रहे हैं। तो हमें उसी वर्ड के अकॉर्डिंग अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज करना है, ताकि जब नेक्स्ट टाइम लोग कल को अगर गूगल पे इस तरह का वर्ड सर्च करें तो हमारी वेबसाइट वहां पे रैंक करे। अभी आप ये मैथमेटिकल अबेकस को सेलेक्ट करिए। वहां से नहीं, मतलब सीधे सेलेक्ट कॉपी करना है उसको, वहां भी कॉपी कर सकते हो ऊपर। हाँ, डायरेक्ट सेलेक्ट कर लीजिए ना। हाँ, सेलेक्ट करके गूगल के दूसरे टैब में जाके उसको सर्च करिए। एंटर कर दीजिए। नीचे जाइए अब, और नीचे जाइए। ये सारे वीडियोस हैं, और नीचे जाइए आपको वहाँ पे कुछ क्लासेस भी मिलेंगे। जैसे ये सब जो है आपके क्लासेस हैं जो कि आपके यूएसए में ऑलरेडी चल रहे हैं। आप जानते हैं इनमें से किन्हीं को? नहीं। तो ये वो है जो आपके यूएसए पे रैंक कर रही है ऑलरेडी वेबसाइट, उस पर्टिकुलर वर्ड पे। तो जनरली क्या होता है, आप ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड करते हैं या फिर ऑफलाइन प्रोवाइड करते हैं? ऑनलाइन।
अच्छा, ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड करते हैं। ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड करते हैं तो आपको फिर इसी तरह के वर्ड सेलेक्ट करने होंगे। अगर आप ऑफलाइन प्रोवाइड करते तो आप लोकेशन वाइज भी कीवर्ड डाल सकते थे। लाइक आप जिस एरिया में आपके क्लासेस हैं आप उस एरिया का नाम लिख सकते थे, मैथमेटिकल अवेकस क्लास इन जो भी है यूएसए, या फिर इन कैलिफोर्निया, या फिर जिस भी एरिया में आप अपना बिजनेस रन कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे वैसे भी सर्च कर सकते हैं अबेकस क्लास ऑनलाइन, ऑनलाइन अबेकस क्लास। आप ऊपर सर्च करिए ऑनलाइन अबेकस क्लास। ऊपर, ओके। क्योंकि ऑनलाइन जब आता है तो ऑनलाइन में बहुत सारे आपको कॉम्पिटिटर तो ये मिलेंगे, चेंज और कर दूं, ऑनलाइन। मैथमेटिकल एबेकस रहने दूं हाँ, कि? प्लीज इसको चेंज करके ऑनलाइन अबेकस क्लास डालिए। तो यहाँ भी देखिए आपके ये तो स्टार्टिंग में ऐड चल रहे हैं गूगल के, जो टॉप में एक दो तीन है, और नीचे जाइए थोड़ा, और ये भी ऐड ही है। अब उसके नीचे आपका स्टार्ट होता है, और नीचे जाइए। तो ये 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 सब भी, ये तो स्पॉन्सर्ड नहीं है ना? ये स्पॉन्सर्ड नहीं है, तो ये भी है मास्टरमाइंड अवेकस, कोई एक है जो ऑनलाइन में प्रोवाइड करती है। हम्म। आप इसको भी ओपन करके सर्च देख सकते हैं कि ये किस तरह से अपना पेज बनाया है। आप इसको कंट्रोल प्रेस करके या फिर नए टैब में इसको ओपन करिए। वो ऊपर जो आ रहा है मास्टरमाइंड, नए टैब में, उसी सेम टैब में नहीं करना है, नए टैब में करना है। आप कंट्रोल प्लस इस पे, आप कौन सा मैक यूज कर रहे हैं या फिर विंडोज यूज कर रहे हैं? विंडोज। विंडोज में कंट्रोल बटन आता है ना कीबोर्ड पे, हाँ। कंट्रोल को दबा के फिर आप उस पर क्लिक करिए। नया टैब आपका ओपन हो गया, ऊपर जाके देखिए उधर। ये देखिए आपका जो है, इन्होंने भी एक डेडिकेटेड पेज बनाया हुआ है। यहाँ पे ऊपर आप यूआरएल में अगर देखेंगे तो हम्म। www.mastermindavecus.com/avecus ऑनलाइन क्लासेस हम्म। दिख रहा है ऊपर। हम्म। तो ये इन्होंने भी वही किया है कि अवेकस क्लास के लिए एक डेडिकेटेड पेज बनाया। आप इस पेज को देखेंगे तो इसमें आपको पूरा अवेकस के बारे में ही पता चलेगा। आप नीचे जाइए, स्क्रॉल करिए नीचे। हम्म ये देखिए ये पूरा है अवेकस से रिलेटेड ही, इसमें आपको कंटेंट मिल रहा है पूरा। और ये देखिए अवेकस ऑनलाइन क्लासेस, इन्होंने कीवर्ड को भी यहाँ पे बोल्ड कर रखा है। ऊपर दिख रहा है, ऊपर जाइए थोड़ा। ये देखिए अवेकस ऑनलाइन क्लासेस, इन्होंने इस कीवर्ड को टारगेट किया है इस पर्टिकुलर कंटेंट में, और उसी हिसाब से ये पूरा कंटेंट लिखा हुआ है। तो आपको जब रिसर्च भी करना है तो इसी तरह से रिसर्च करना है गूगल पे। अगर आप सर्च करेंगे तो आपको ऐसी ही वेबसाइट मिलेगी। फिर उसको एनालाइज करना है कि ये किस तरह से कंटेंट लिखा है अबिकस के लिए। आप इसको जब पढ़ेंगे तो आपको एक समझ में आएगा कि हाँ कैसे लिखना है, क्या लिखा हुआ है। और भी नीचे जाएंगे आप, इसके कंटेंट की लेंथ देखिए कितनी लंबी चौड़ी है, और नीचे जाइए। आपको भी जब एसईओ में स्टार्ट करेंगे हम, जब टॉपिक्स आप सेलेक्ट करेंगे, तो टॉपिक सेलेक्ट करने से पहले ऐसे ही रिसर्च करना है। और भी वहाँ पे आप जब दूसरे वाले टैब में जाएंगे तो आपको दूसरे वेबसाइट्स भी मिलेंगे, तो आपको उसको भी सर्च करना है, और वहां से भी आपको देखना है कि किस तरह से। आप इसी में नीचे जाइए, बॉटम में जाइए। आपको यहीं से देखिए आपको सोशल मीडिया के लिंक भी मिल जाएंगे। आप फेसबुक वाला जो लिंक है उस पर क्लिक करिए। नीचे है ना फेसबुक, नीचे नीचे उसके नीचे जो आइकन दिख रहा है आपको, हाँ उस पर क्लिक करिए। ये देखिए उनका फेसबुक का पेज मिल गया आपको यहाँ पे। अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि वो किस तरह की पोस्टिंग कर रहे हैं। अब नीचे जाइए डाउन, और नीचे, और नीचे ये देखिए 21 आवर्स एगो इन्होंने पोस्ट किया है। क्या पोस्ट किया है अभी देखिए, ये कुछ इंफॉर्मेटिव चीज इन्होंने पोस्ट किया है। देख रहे हैं, मैथ से रिलेटेड ही इन्होंने पोस्ट किया हुआ है। हम्म। किस तरह से पोस्ट कर रहे हैं देखिए, ऊपर यहाँ पे कंटेंट लिखा है, फिर उन्होंने कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन लिखा है, फिर आप सी मोर में जाके देखिए उन्होंने हैशटैग लिखा हुआ है। हम्म। तो इसी तरह से आपको भी लिखना है कंटेंट, फिर कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन, फिर हैशटैग। और यहाँ पे देखिए उन्होंने अपना वेबसाइट डाला हुआ है, विजिट आवर वेबसाइट है ना, विजिट वेबसाइट का यूआरएल डाला हुआ है वहाँ ये पे। दिस वन। हाँ, हम्म। फिर और नीचे जाइए आप, ये देखिए उन्होंने क्या फैक्ट, मतलब जो कुछ मैथ्स का फैक्ट है वो डाला हुआ है इन्फॉर्मेटिव। फिर नीचे भी यहाँ देखिए ये मैथमेटिक्स से रिलेटेड डालने हैं, व्हाट इज 7 × 9।
तो इस तरह के क्वेश्चंस आप भी डाल सकते हैं, जो एक ट्रिकी क्वेश्चन हो, या फिर अगर आप वैदिक मैथ्स का भी क्लास करवाते हैं आप, हम्म। तो वैदिक मैथ्स में भी बहुत सारे ऐसे कैलकुलेशन है जो काफी दिखने में काफी टफ होते हैं, बट आप उसको काफी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो सारी चीजें उन्होंने यहाँ पे किया हुआ है। फिर जो भी स्पेशल डे आता है लाइक गांधी जयंती या फिर कुछ भी वैसा आ रहा है, तो आप उसकी भी पोस्टिंग यहाँ पे की हुई है। ये देखिए ऑलमोस्ट ये डेली पोस्ट कर रहे हैं, हम्म। देख रहे हैं। हाँ। और दूसरी चीज देखिए, आप ऊपर वाले में जाइए, ऊपर 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 जाइए, ऊपर जस्ट ऊपर, मतलब इससे जस्ट पहले वाला जो पोस्ट था। और थोड़ा सा ये देखिए यहाँ पे, आप कल पूछा, बस रुक जाइए, यहाँ पे कंटेंट में देखिए, आप कल पूछ रहे थे ना कि अगर हमें कंटेंट को थोड़ा सा कुछ अलग करना है तो कैसे करेंगे, तो ये हम्म। देखिए इमोजी वगैरह यहाँ पे यूज हम्म। करके उसको थोड़ा सा डिफरेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। हम्म। तो उसी तरह आप यहाँ पे बस यही एक ऑप्शन होता है इमोजी वगैरह का, कि आप इमोजी लेके आप तो अपना ये पॉइंट बना बोल्ड भी सकते तो है ना, ये? हैं। हाँ, ये वही मैं भी देख रहा हूँ, ये बोल्ड में कैसे यहाँ पे लेके आए हैं, मैं एक बार चेक करूंगा, मुझे मिले तो मैं आपको बताऊंगा। वही चीज मैं देख रहा हूँ इनका कि ये कैसे कर रहे हैं। माइट भी नया फीचर इन्होंने ऐड किया होगा बोल्ड वगैरह करने का। अच्छा। हाँ, तो इसी तरह से आपको भी अपना कंटेंट, और ये जो पोस्टिंग में देखिए, पोस्टिंग से रिलेटेड आपको कितने सारे कंटेंट यहाँ पे मिले हैं। तो ऐसे ही आपको एजुकेशनल वाला इंस्टीट्यूट है तो आप इसी तरह से पोस्ट कर सकते हैं। हम्म। तो आप इसको पूरा देखिए, मतलब पूरे पेज को इसको आप एनालाइज करिए। और इसी तरह से आपको सर्च भी करना है दूसरे वेबसाइट का भी जाकर, अभी जैसे ये मिल गया आपको, तो अभी क्या करना है, आपको एक्सेल सीट पे जाना है, इसका नाम लिखना है, इसका वेबसाइट का यूआरएल मिल गया, फेसबुक मिल गया, उसी वेबसाइट पर आपको इंस्टाग्राम भी है, आप जाके उनका इंस्टाग्राम भी चेक कर सकते हैं। मैं एक बार वो जहाँ से मैं आई थी, अच्छा, ये हाँ, उनका यूट्यूब का है। ये यूट्यूब है, वो ट्विटर है, फिर फेसबुक है और इंस्टाग्राम है। तो आप इनके सारे लिंक पे क्लिक करके, कंट्रोल प्लस करके लिंक क्लिक करिएगा तो नेक्स्ट टैब में ओपन होता चला जाएगा। हम्म। तो आप वहां से चेक कर सकते हैं कि इनके सारे सोशल मीडिया को जाके देखेंगे कि ये किस किस सोशल मीडिया पे ज्यादा एक्टिव है तो किस तरह से एक्टिव है, डेली पोस्ट कर रहे हैं, या फिर कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे जो वीकली पोस्ट करते हैं, कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो अल्टरनेट डे पोस्टिंग करते हैं, और पोस्टिंग भी कर रहे हैं तो किस तरह का कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि आपको भी क्या पोस्ट करना है, क्योंकि अभी आप इनिशियली स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको कोई आइडिया नहीं आ रहा है कि यार मतलब डेली में क्या डालूं अपने क्लास से हम्म। रिलेटेड। तो यहाँ पे आप देखिए वो किस तरह से अपने बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं। ओके। तो इसी तरह से आपको लिस्ट भी बनाना है, कीवर्ड रिसर्च भी आपको ऐसे ही करना है, ताकि आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकें, और जो भी कीवर्ड आप सेलेक्ट कर रहे हैं वो अच्छा कीवर्ड हो, ताकि आपका जो है मीन्स मेन क्या है कि अगर वेबसाइट आपका अगर उस कीवर्ड पे रैंक कर रहा है तो आपको रिजल्ट ज्यादा मिले। हम्म। ठीक है। अच्छा, तो तो ये रिसर्च कीवर्ड वाला भी वैसे बात, वो जो पहले दिखाया है वैसे ही कीवर्ड सिलेक्ट करना है? वैसे ही कीवर्ड आपको रिसर्च करना है, उससे आपको एक आइडिया आएगा कि जो कीवर्ड आप सेलेक्ट करना चाह रहे हैं उसके सर्चेज हैं या नहीं है, क्योंकि आप ऑनलाइन प्रोवाइड करते हैं तो हम्म। आपको जनरली कीवर्ड ऐसे ही सेलेक्ट करना होगा, अवेकस ऑनलाइन, अवेकस क्लास या फिर अवेकस क्लास ऑनलाइन। तो आप वहीं पे जाके वो भी डाल सकते हैं, जैसे कीवर्ड वाले पे जाइए जहाँ पे हमने कीवर्ड रिसर्च स्टार्ट किया था। अभी सबसे ऊपर टॉप में जहाँ पे सर्च में हम कीवर्ड डाल लेते हैं ना, यहाँ देखिए अवेकस क्लास लिखा हुआ है ना सबसे, हम्म। वहीं पे क्लिक करिए, वहीं पे क्लिक करिए, यहीं पे उसको रिमूव करके लिखिए ऑनलाइन अवेकस क्लास। एंटर कर दीजिए। हाँ, अब आप फिर से सर्च करिए, गेट रिजल्ट करिए। आपने क्लास लिखा हुआ है, क्लासेस डालिए वहां पे शायद। ओके। एंटर करना। अभी भी एक ही रिजल्ट आ रहा है, तो आपके एरिया में ये वर्ड लोग कम सर्च कर रहे हैं, माइट भी तो कुछ और सर्च कर रहे होंगे, अबेकस क्लासेस ऑनलाइन, जो कि हमने देखा था पहले वाले रिजल्ट में बहुत सारा ऑप्शन आ रहा था, तो उस तरह से आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। ओके।
ठीक तो है। वो वर्ड से मुझे कंटेंट लिखना है। हाँ, वो वर्ड जैसे आप मान लीजिए फाइनल कर लिया आपने कि ऑनलाइन अवेकस क्लासेस आपने मीन्स आपको कीवर्ड चाहिए, इसी हम्म। कीवर्ड पे आपको अपने वेबसाइट को रैंक कराना है। तो हम्म। जब आप इनके वेबसाइट पे आएंगे तो आप आइए, इनका जो वेबसाइट ओपन हुआ है उनको उस पे आइए। इस पे देखिए इन्होंने कंटेंट क्या लिखा है और कैसे लिखा है। आपको उस कीवर्ड को बस टारगेट करना है उस पर्टिकुलर कंटेंट में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑनलाइन अवेकस है तो उसी तरह से लिखेंगे, आपको कंटेंट लिखना है अवेकस क्लास के बारे में ही, कि अवेकस क्लास क्या होता है, उससे क्या बेनिफिट है, ऑनलाइन आप कैसे प्रोवाइड करते हो, कितने टाइम का कोर्स है, क्या क्या है, वही सारी चीजें इसमें लिखी होगी। बट उस कीवर्ड मतलब उस कंटेंट में आपको इस जो कीवर्ड है उसको टारगेट करना है, लाइक उसमें इसको स्टफ कर देना है। जैसे यहाँ भी देखेंगे ना, ज्वाइन द फाइनेस्ट एंड मोस्ट एडवांस अवेकस ऑनलाइन क्लासेस, इनका हेडिंग कुछ और है, बट उसमें इन्होंने इस कीवर्ड को डाल रखा है। हम्म। फिर आप जब इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे, इफ यू आर लुकिंग फॉर अवेकस ऑनलाइन क्लास, यू आर जस्ट अ क्लिक अवे, बुक अ फ्री डेमो विथ मास्टरमाइंड टू एक्सपीरियंस द वर्ल्ड्स फर्स्ट एंड मोस्ट एडवांस लाइव ऑनलाइन अवेकस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो आपको ब्लॉग जो है अपने क्लासेस के बारे में ही लिखना है। उस ब्लॉग में आपको डालना क्या है, मतलब जो भी आर्टिकल या ब्लॉग आप लिखेंगे उसमें आपको डालना ये है कि आप अबेकस क्लास करवाते हो और कैसे करवाते हो, और आप बेस्ट हो या नहीं हो, या फिर आपका क्या मेथड। आप नीचे जब जाएंगे और नीचे जाइए, यहाँ देखिए वाई मास्टरमाइंड ऑनलाइन अबेकस क्लासेस, तो ये सारी पॉइंट्स उन्होंने डाल रखी है। हम्म। तो इसी तरह से जब आप अपने लिए लिखेंगे तो उसमें भी आपको इस कीवर्ड को बस टारगेट करना है। लाइक अगर आप 1000 वर्ड का मीन्स ब्लॉग लिख रहे हैं तो उसमें आपको अपने कीवर्ड को 4 to 6 टाइम रिपीट करना है उस पूरे कीवर्ड में। आप इसमें भी चेक करेंगे तो आपको 4 to 5 टाइम वो कीवर्ड आपको रिपीटेड मिलेगा। इसमें नहीं नहीं, इस पूरे पेज में। पूरे पेज में, ओके। हाँ, मतलब ये पूरा पेज में ही कंटेंट है ना, ये सेक्शन अलग अलग है, उन्होंने अलग अलग सेक्शन बनाया हुआ है। आप यहाँ पे कंट्रोल फाइंड करिए, ये है ना ऑनलाइन अवेकस क्लासेस, वो सेलेक्ट करिए। हम्म। सामने दिख रहा है ना, उसको सेलेक्ट करके कंट्रोल एफ करिए, आपको दिख जाएगा 4 to 5 टाइप। सेलेक्ट कर लीजिए ना, डायरेक्ट टाइप क्यों करना। ये सामने ही तो है ऑनलाइन अवेकस क्लासेस पूरा। आपने सिर्फ ऑनलाइन वर्ड सेलेक्ट किया है इसीलिए ये ऊपर आ रहा है ना, अवेकस ऑनलाइन क्लासेस, इसको सेलेक्ट करिए। हाँ, ये देखिए कितनी बार आ रहा है, हम्म। 3 टाइम्स ये आ रहा है। फिर आप जब नीचे जाएंगे तो नीचे वो वही वर्ड लिखा हुआ है, बट वहां क्या लिखा हुआ, ऑनलाइन अवेकस क्लासेस। तो वो क्या हो रहा है कि उस पर्टिकुलर लाइन में आपका ये तीनों वर्ड कवर हो रहा है। ऊपर जाइए, ऊपर थोड़ा सा ऊपर, यहाँ भी देखिए, और थोड़ा ऊपर यहाँ भी देखिए, हाँ ये लिखा हुआ ना ऑनलाइन अवेकस क्लासेस। हम्म। तो ये भी इस तीनों वर्ड में वही तीनों वर्ड हैं। तो आपको उसी तरह से अपने आप को रीअरेंज करना है, उसमें इस तरह से स्टफ करना है, अपने कंटेंट में डालना है, ताकि लोगों को भी ज्यादा पता नहीं चले, गूगल को भी नहीं पता चले कि आप बहुत ज्यादा रिपीट कर रहे हो कंटेंट, आप इंटेंशनली जो है अपने वेबसाइट को रैंक कराने की कोशिश कर रहे हो। तो उस तरह से आपको कंटेंट लिखना है। बट वो जो वर्ड हैं, जो भी आपके कीवर्ड के अंदर जो अलग अलग वर्ड है, वो सारा आपके कंटेंट में कवर होना चाहिए। और आपका ये सब भी है, और इनका क्या है, क्या किया, अच्छा, तो दे आर राइटिंग ब्लॉग। ब्लॉग भी लिखते हैं। और ये इन्होंने तो अपना पेज ही बना रखा है, ये देखिए ऊपर अबेकस क्लासेस है ना, जो होम के पास, होम के बाद बाजू वाला है, होम के बाजू वाला है, होम के बाद, हाँ उस पे होवर करिए, होम के बाद दिख रहा है अबेकस क्लासेस, हम्म। पे क्लिक करिए, आपको और भी मिलेंगे। हाँ, हाँ क्लिक करिए एक बार। हाँ, नीचे देखिए अबेकस क्लास नियर मी, उसके बाद है लिंगो बिंगो, अबेकस क्लासेस इन स्कूल। तो आप अलग अलग जो लिंक है उस पे किसी एक को ओपन करिए, अबेकस क्लासेस इन स्कूल, कंट्रोल प्लस करके करिए तो अलग अलग हो जाएगा। ओके। आप जैसे ये वाला देखिए, ये भी अबेकस क्लास से रिलेटेड ही है, बट इसमें क्या है, उन्होंने कीवर्ड चेंज कर दिया। इसके यूआरएल में भी आप जब ऊपर टॉप में देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ अबेकस क्लासेस नियर मी, हम्म। और फिर नीचे आप जाइए कंटेंट में,
तो मतलब ये क्या है, मतलब ये चारों? ये चारों अलग अलग कीवर्ड्स हैं उनके अबेकस क्लास से रिलेटेड, और चारों पे उन्होंने अलग अलग पेज बनाया हुआ है अपनी वेबसाइट को रैंक कराने के लिए गूगल पे। ओके। आप इसमें देखेंगे तो इसमें आपको अबेकस क्लास नियर मी से रिलेटेड कीवर्ड मिलेंगे। हम्म। इसमें भी वही लिखा हुआ, अबेकस के बारे में ही लिखा हुआ है, कुछ अलग नहीं लिखा हुआ होगा। बट इसमें जो उन्होंने कीवर्ड को टारगेट किया है तो वो कीवर्ड है इनका अबेकस क्लास नियर मी। ऊपर ओके। टॉप में देखिए, यहाँ पे है ना अबेकस हाँ। क्लासेस नियर हाँ। मी, तो तो उसी मतलब तरह से। एक एक सब्जेक्ट को लेके इन्होंने 4 पेज क्रिएट किया। हाँ हाँ, देखिए अभी क्या होता है, जैसे अबेकस क्लास ही है तो उसको जब हमने कीवर्ड रिसर्च में भी जब हम देख रहे थे तो वहां पे बहुत सारे कीवर्ड आ रहे थे। अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से गूगल पे सर्च करते हैं, आप हुँ, किसी को रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हो कि अबेकस क्लास के लिए आप यही वर्ड सर्च हुँ, करो। हुँ, हुँ, वो तो जैसे आप ही मान लो यूजर हो, आप कभी अगर रेस्टोरेंट सर्च करना है तो आप या तो कभी लिखोगे बेस्ट रेस्टोरेंट नियर मी, कभी लिख दोगे रेस्टोरेंट नियर मी, हुँ, कभी हुँ, हुँ, लिख सकते हो टॉप रेस्टोरेंट नियर मी, या फिर कभी लिख दोगे नॉन वेज रेस्टोरेंट नियर मी, कभी आपने लिख दिया पिज्जा रेस्टोरेंट नियर मी या बर्गर नियर मी, इस तरह से आप कुछ भी लिख सकते हैं ना। हुँ, वो तो कुछ आपके मूड पे डिपेंड करता है। तो अगर आपको इन सारे कीवर्ड पे वेबसाइट को रैंक कराना है तो आपको वो सारे कीवर्ड कवर करने होंगे, ओके। जितने भी पॉसिबल है, ताकि आप सारे ऑडियंस को कवर कर सको। क्योंकि एक पर्टिकुलर कीवर्ड जैसे अबेकस क्लास, मतलब ऑनलाइन अबेकस क्लासेस, ये आपने मान लीजिए आपने इस पे रैंक कराया, लेकिन हो सकता है कि कुछ एक लोग उसको ऐसे भी लिखते होंगे अबेकस क्लास ऑनलाइन। हुँ, तो वो तो लोगों के लिखने पे है, तो वो जितने भी लोग उस चीज को टाइप कर रहे हैं, वो अलग अलग, जैसे ही वर्ड चेंज हुआ तो वो पूरा का पूरा कीवर्ड ही नया हो गया गूगल के लिए। हुँ, आपको फिर उस पर्टिकुलर कीवर्ड पे अपने आप को ऑप्टिमाइज करना होगा, तब आप उस कीवर्ड पे रैंक करेंगे। अगर अच्छा। आपने ऑप्टिमाइज किया अबेकस क्लासेस ऑनलाइन, हुँ, तो आपका वेबसाइट जो रैंक करेगा सिर्फ अबेकस क्लासेस ऑनलाइन पे ही रैंक करेगा। हुँ, किसी ने किया ऑनलाइन अबेकस क्लासेस, तो उसका वेबसाइट रैंक करेगा ऑनलाइन अबेकस क्लासेस पे। अब ये जो है अबेकस क्लासेस नियर मी पे इन्होंने ऑप्टिमाइज किया है, इन्होंने एसईओ किया है, तो इनका जो वेबसाइट रैंक करेगा वो अबेकस क्लासेस नियर मी पे तो करेगा। इसीलिए इन्होंने 4 जगह 4 कीवर्ड को टारगेट करके पेज बनाया। हाँ, चार अलग अलग कीवर्ड को टारगेट किया और उसके लिए अलग अलग पेज बनाया, और चार से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो वो आपको वहां पे, जैसे आप यहाँ पे जाइए कीवर्ड प्लानर पे जाइए, कीवर्ड प्लानर पे, हाँ, यहाँ पे आप अबेकस क्लासेस लिखिए सिर्फ। अबेकस आपका सही है ना, मुझे गलत लग रहा है शायद, ABU, ओह! सी मत। इसीलिए आपका वहां पे रिजल्ट नहीं आ रहा है। अब आप ऑनलाइन भी डाल सकते हैं स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग में, इसलिए वो रिजल्ट नहीं आ रहा था। अभी गेट रिजल्ट करिए, ये देखिए कितने सारे रिजल्ट आ रहे हैं आपको। एक तो पहला आ गया ऑनलाइन अवेकस क्लासेस, 100 to 1 के सर्च है, फिर नीचे है अवेकस क्लासेस नियर मी, फिर है अवेकस ट्रेनिंग ऑनलाइन, अवेकस कोर्स ऑनलाइन, अवेकस लेसन्स लेसन्स ऑनलाइन। इन सब पे बहुत ज्यादा सर्च है, आप देख सकते हैं, दिख रहा है आपको, आप नीचे जाइए जितने भी हैं, ये तो कम, बहुत कम सर्च है। लेकिन अगर के में आपका सर्च है तो वो अच्छा सर्च होता है। और ऊपर जाइए, ऊपर, ऊपर, जहाँ से के जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये देखिए पूरा कहाँ से कहाँ तक कितने कीवर्ड आ रहे हैं आपके के वाले, हुँ, 100 से ये सर जो है कितने सारे आ रहे हैं। हाँ, हाँ ये देखिए, यहाँ तक। तो ये वो सारे कीवर्ड, अगर आप चाहते हैं कि हम सारे ऑडियंस को कवर करें यूएसए में, तो आपको ऑलमोस्ट इन सारे कीवर्ड पे एसईओ करना होगा, तब जाके लोग ये सब कुछ भी सर्च करें तो आपका वेबसाइट रैंक करेगा। अच्छा, तो ऐसा हो सकता है कि एक पेज में हम सारे कीवर्ड को डालें? ये होता ये होता था, अभी अच्छा, नहीं होता है, क्योंकि प्रीवियसली आज से अगर 5-10 ईयर्स पहले की बात करें तो उस टाइम पे जब हम एसईओ करते थे तो हम एक ही पेज से मल्टीपल कीवर्ड को रैंक करवा लेते थे। ओके, बट अभी क्या है कि कंपटीशन इतनी ज्यादा हाई हो गई है, और कंपटीशन हाई होने का रीजन ये है कि आप ही के बिजनेस में अभी बहुत सारे लोग हैं।
हम्म ऑलमोस्ट अगर हम पूरे इंडिया ऑनलाइन की बात करें तो पूरे ग्लोब पे आपको ये मिलियंस में मिलेंगे। हम्म मिलेंगे। हम्म मिलियंस में अगर नहीं भी मिल रहे हैं तो आपको मतलब 10,000 15,000 बिजनेस तो ऑनलाइन होगी, जो कि काफी अच्छी है, मतलब हम्म काफी बेस्ट है। आप ये भी नहीं कह सकते कि उसमें किसी चीज की कमी है। हम्म 10,000 बिजनेस मिलेंगे। बट गूगल का जो फर्स्ट पेज है वहां पे 10 पोजीशन ही है। वो हम्म पहले भी 10 था, आज भी 10 है, फ्यूचर में भी 10 ही रहेगा। वो 10 से 11 नहीं होने वाला है। तो अब 10,000 लोग 10 पोजीशन के लिए फाइट कर रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं कंपटीशन आपका कितना हाई हम्म होगा। हम्म इनिशियली क्या था कि बहुत कम लोग थे और बहुत कम लोग जानते थे जो ऑनलाइन वेबसाइट ये सब बना के एसईओ वगैरह करते थे। तो उस टाइम पे आप एक ही पेज पे मल्टीपल कीवर्ड डाल देते थे और वो आपका रैंक कर जाता था। बट अभी क्या सिनारियो है कि कंपटीशन हाई है, तो आपको ज्यादा कंटेंट लिखना होगा, ज्यादा मतलब सब कुछ अलग अलग करना होगा, तब जाके आप अपने कीवर्ड को रैंक करवा पाएंगे। और वो भी अगर इस तरह के जो कीवर्ड हैं, इस तरह के कीवर्ड को रैंक कराने में आपको काफी टाइम लगेगा। ऑलमोस्ट अगर आप आज से स्टार्ट कर रहे हो तो आपको 1 ईयर तक कंटिन्यूअस इस पे डेली मेहनत करना होगा, डेली कुछ ना कुछ करना होगा। ऑनलाइन ऑफ ऑफ पेज हो, ऑन पेज हो, सब कुछ करना होगा। तब जाके आप ऑनलाइन में इस तरह के कीवर्ड में रैंक कर पाओगे। हम्म। तो क्योंकि वो ये ऑनलाइन 3 to 6 months में नहीं होगा, 1 year लगेगा? हाँ, ये कीवर्ड आपको 3 to 6 मंथ में नहीं आप कर पाएंगे। माइट भी हो सकता है 3 to 6 मंथ में भी रैंक करने लगे, बट जो स्टेबिलिटी है वो आपका नहीं हो पाएगा। हो सकता है कि आप आफ्टर 3 मंथ जो है ये आपका रैंक करे 4th पोजीशन, मतलब हाँ। 5th 6th पोजीशन पे हो। ओके। लेकिन फिर जब 4th मंथ में जाएंगे तो हो सकता है ये 20 पोजीशन पे चला जाए, थर्टी अच्छा। पोजीशन पे चला जाए। तो ये हाँ। 3 to 6 मंथ में इस तरह के कीवर्ड तो नहीं हो पाएंगे। अगर आप लोकेशन बेस्ड कीवर्ड लेते हैं, लाइक अबेकस क्लास इन, जो भी आपका लोकेशन है वहां पे आप अगर डालते हैं उस तरह का, तो वो आपका 3 to 6 मंथ में रैंक कर जाएगा। ओके। और ऑफ पेज क्या करना है? ऑफिस में वही बैकलिंक्स वगैरह हम करते हैं, तो वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे जब हम ये सब वाला पोर्शन कंप्लीट कर लेंगे। तो फिर आगे हम उस पर भी आएंगे कि ऑफिस में हम कैसे बैकलिंक्स वगैरह जनरेट करते हैं। आपको इस तरह के कीवर्ड के लिए बहुत ज्यादा बैकलिंक्स चाहिए होगा, ऑलमोस्ट 1,000 10,000 इस तरह से बैकलिंक्स आपको चाहिए होंगे, तब जाके आपका ये कीवर्ड रैंक कर पाएगा। ओके। और ये जो नियर मी वाले कीवर्ड होते हैं, नियर मी वाले कीवर्ड का क्या होता है ना कि आप इस पे कितना भी मेहनत करो, कितना भी काम कर लो, हम्म बट ये गूगल का एल्गोरिदम पे काम करता है। जब भी आप कोई भी नियर मी सर्च करते हो तो गूगल अपने मैप में डेटा फाइंड करता है, और आप जहाँ पे भी हो, जिस भी लोकेशन पे आपने ये सर्च किया है, उसके नियर बाय अगर कोई वैसा बिजनेस है जिसका गूगल प्रोफाइल है, तो वो रैंक करेगा वहां पे। अगर आपने अपना कीवर्ड, मतलब अपना कीवर्ड भी सेलेक्ट किया है और आपने मान लीजिए आपने ऑनलाइन अबेकस क्लास नियर मी पे आपने एसईओ कर लिया, बट अगर मैं यही कीवर्ड यहाँ पे सर्च करूंगा अबेकस क्लास नियर मी, तो मुझे ये रिजल्ट नहीं दिखेगा। क्यों? दिखेगा क्या मुझे? क्योंकि मैं इंडिया में हूँ, मेरा लोकेशन अलग ओके। है। और अच्छा। अगर नियर मी मैं करता हूँ तो यहाँ पे गूगल का मैप एल्गोरिदम काम करता है। तो जो ओके। नियर मी होगा वही दिखाएगा, ना कि यहाँ से बहुत ज्यादा दूर अलग ओके। कंट्री वो चीज दिखाएगा। अगर आप अपने हम्म लोकेशन पे सर्च कर रहे हैं तो आपको नियर मी वाले ही दिखाते हैं। अगर आप हम्म सर्च करते हो रेस्टोरेंट नियर मी, तो आपको आपके लोकेशन के पास वाले ही पहले दिखाते हैं ना। हाँ। फिर आप अगर दूसरे लोकेशन पे जाते हो, वहां पे सर्च करते हो, तो आपको रिजल्ट कुछ और मिलता है। हम्म तो इसीलिए नियर मी वाले कीवर्ड पे हम लोग एसईओ नहीं करते हैं और नहीं ओके। करेंगे, क्योंकि उसके लिए क्या है, अगर आपको नियर मी में रैंक करवाना है तो उसका बेस्ट तरीका है कि आपका जो गूगल माई बिजनेस पेज है जो आपने क्रिएट किया उसको ऑप्टिमाइज कीजिए, उस पर रिव्यूज वगैरह बढ़ाइए, उस पर आप कंटेंट पोस्ट करिए, जो भी आप जैसे सोशल मीडिया में पोस्टिंग करते हैं उसी तरह से हम वहाँ भी पोस्टिंग करते हैं। तो वो सब चीज करके आप उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। और उसको ऑप्टिमाइज करेंगे तो कल को कोई भी नियर मी से रिलेटेड कोई कीवर्ड सर्च करेगा तो आपका वहां पे ऑटोमेटिक आने लगेगा। ओके। क्योंकि एसईओ उस पे करने से बेनिफिट, क्योंकि क्या होता है, अगर आपने अवेकस ट्रेनिंग ऑनलाइन ये वर्ड पे अगर आपने रैंक करा लिया, गूगल पे अगर आप ये सर्च कर रहे हो और आपका वेबसाइट रैंक कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये वर्ड मैं कहीं भी सर्च करूंगा गूगल पे, तो वहां पे मुझे आपकी वेबसाइट ही मिलेगी। हाँ। ऐसा नहीं है कि वहीं पे किसी और की मिलेगी अगर आपकी रैंक कर रही है गूगल पे तो। ओके। बट नियर मी वाले में लोकेशन एल्गोरिदम काम करता है, तो वो जो मैप में जो लोकेशन पास में है गूगल उसको दिखाता है।
अच्छा, ये क्या है जो कंपटीशन मीडियम? हाँ, ये कंपटीशन है कि ये आपको एनालाइज करके दे रहा है डेटा। ये जब हम ऐड चलाने जाते हैं ना, तो उस टाइम पे ये हमें काम आता है कि ओके। इस सब पे कितने सारे लोग जो है ऐड चला रहे हैं। या फिर अब मैं इनिशियल स्टार्ट से समझाता हूँ। पहला जो आपका है वो कीवर्ड है। दूसरा है आपका एवरेज मंथली सर्चेस, कि आपके मंथ्स में जो ये लास्ट मतलब हर मंथ ये कितना सर्च हो रहा है लास्ट 1 ईयर में। अच्छा। उसके बाद तीसरा है आपका 3 मंथ चेंज, मतलब ये वो डेटा दिखाता है। कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए आज कोई ऐसा कीवर्ड है जिसका सर्च बहुत कम है, लेकिन अचानक से मतलब आफ्टर 2 मंथ्स आफ्टर 3 मंथ्स उस कीवर्ड को लोग काफी ज्यादा सर्च करने लगते हैं। हम्म। आपको यहाँ पे दिखेगा, आप यहाँ नीचे बॉटम में जाइए, थोड़ा सा स्क्रॉल करिए, धीरे धीरे स्क्रॉल करिएगा, धीरे धीरे करते जाइए करते जाइए। और करिए। हाँ, यहाँ पे देखिए आपको कुछ एक डेटा मिल रहा है। यहाँ क्या हो रहा है कि पहले इस क्लासेस का सर्च जो है, मतलब अगर आप अबेकस एंड वैदिक मैथ्स क्लासेस देखेंगे, हम्म। 10 to 100 है, पहले इसका ज्यादा था। बट अभी क्या है कि लास्ट 3 मंथ्स में ये जो है ऑलमोस्ट -100% डाउन हुआ है। हम्म। मतलब लोग इस वर्ड को सर्च करना छोड़ दिए हैं। इसी हाँ। तरह से कुछ एक डेटा आपको ऐसा मिलेगा जिसमें आपको प्लस मिलेगा, कि मतलब पहले इसको सर्च नहीं करते थे, लेकिन लास्ट 3 मंथ्स में इसको लोग ज्यादा सर्च करने लगे हैं। आप नीचे जाइए। हाँ, नीचे जाते जाइए, देखिए प्लस वाला कोई डेटा मिलता है आपको यहाँ पे। ये जो एक है क्या? वो प्लस इन्फिनिटी है, तो वो वैसा वो नहीं, आपको मिलेगा कुछ एक +10%, +100%, +900% ऐसा भी मिलता है। जाइए। नहीं मिल रहा है। आप कुछ एक दूसरा वर्ड सर्च करके देखिए, कुछ भी इंग्लिश क्लासेस या फिर कुछ भी सर्च करिए यहाँ पे। ऑनलाइन अवेगस को हटा के इंग्लिश कर दीजिए वहीं पे। ऑनलाइन रहेगा कि नहीं? हाँ, वो सब रहेगा, बस इंग्लिश वर्ड वहां पे डाल दीजिए। इंग्लिश सही, GLIS। अच्छा, ये देखिए आपको स्टार्टिंग में ही दिख रहा है दूसरा वाला, हाँ। क्लास ऑनलाइन इंग्लिश, +900%। मतलब लास्ट 3 मंथ्स में लोगों ने इसको काफी ज्यादा सर्च किया है। उससे पहले इसके सर्च काफी कम थे। ओके। और उसके बाद जो तीसरा है आपका ये ईयर चेंज, मतलब पूरे जो साल में कितना चेंजेस हो रहा है वो डेटा है। फिर आपका कंपटीशन है। कंपटीशन का मतलब है कि जब कोई लोग ऐड चला रहे हैं, तो ऐड के टाइम पे ये चीज देखा जाता है कि आपका जो कीवर्ड है उस पे कितने ज्यादा लोग उस कीवर्ड पे मीन्स ये कर रहे हैं, ऐड चला रहे हैं। हम्म। और उसके बाद सबसे लास्ट वाले रो में देखेंगे आप, तो ये टॉप ऑफ पेज बीट है। तो ये सारे जब आप ऐड चलाएंगे, ऐड के क्लासेस सीखेंगे, तब आपको समझ में आएगा। ये लास्ट का जो 4 सेक्शन है उसका यूज वहां पे आता है। ओके। जब आप गूगल में भी ऐड चलाते हैं तो वहां भी आपको कीवर्ड डालना होता है। और कीवर्ड के साथ साथ आपको बिड भी डालना होता है, जो CPC होता है, क्लिक पर कॉस्ट आपको कितना डालना है। तो वो सारी चीज आप यहाँ से एनालाइज करके डालते हैं, यहाँ से कि मतलब मान लीजिए आपने टॉप के 5 कीवर्ड्स डाले। अब टॉप 5 कीवर्ड्स का यहाँ पे क्या रेट है वो आप देख सकते हैं गूगल पे, कि जो मिनिमम है वो ये है, जो हाई है वो ये है। हम्म। मतलब फर्स्ट वाले का अगर हम देखेंगे, तो लो रेंज जो है आपका $1.39 है, और हाई रेंज जो है 5.53 है। तो अगर ओके। आप वो वाला कीवर्ड अपने एड में यूज कर रहे हो, तो आपको जो ये डालना होगा, बिड डालना होगा, वो बिड आपको इसी रेंज में डालना होगा। मतलब 1.39 से 5.39 के बीच का ही आपको वहां पे डालना होगा, ताकि लोग आपको सर्च करें। अगर आपने इससे कम का बिडिंग वहां पे कर दिया, तो आपने अपने ऐड में वो कीवर्ड डाला है, बट अगर आपने आपकी बिडिंग कम है, तो वो आपको टॉप पे नहीं दिखाएगा। हम्म। आप गूगल पे कभी कभी सर्च भी करते हैं तो देखते हैं कुछ रिजल्ट आपको टॉप में आते हैं। अगर आप कभी बॉटम में जाएंगे तो कुछ एक रिजल्ट आपको बॉटम में भी दिखेगा। हम्म। ऐसा कभी देखा है? हाँ। देखा है, नहीं देखा है? हाँ, देखा। नहीं देखा है तो अभी वहाँ ऑनलाइन वाला जो है ना आपका सेकंड वाला ऑप्शन, वहां पे जाइए, क्लिक करिए, मैं दिखाता हूँ। जो वेबसाइट से पहले वाला जो हम सर्च कर रहे थे, ये हाँ वाला। उसी पे। हाँ, ये वही वाला। इसका नीचे बॉटम जाइए, पूरा नीचे बॉटम। हाँ, ये देखिए आपको बॉटम में भी एक ऐड आ रहा है। हम्म। ऊपर जाइए, थोड़ा ऊपर जाइए, थोड़ा ऊपर जाइए, और थोड़ा सा ये देखिए,
यू यूडिमी का यहाँ पे आ रहा है ऐड। तो इसका रीजन ये है कि ये जो ऑनलाइन अवेकस क्लासेस है, इस पे जो इन्होंने अगर कीवर्ड डाला है इसमें, तो उसका बिडिंग इन्होंने कम डाला हुआ है, इसकी वजह से ये यहाँ पे आ रहा है। अच्छा। तो वो वहां पे जो आपकी बिडिंग है वो प्राइस आपको डिसाइड करती है कि आपको टॉप पे रखेगी या फिर कहाँ जाना है, कहाँ रखना है। तो उसके अकॉर्डिंग हम वहां से उसको डेटा लेते हैं और फिर अपने ऐड को उसके अकॉर्डिंग क्रिएट करते हैं। ओके। एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कीवर्ड वाले पे जाइए, जो थर्ड वाला था, फोर्थ वाला है, हाँ। एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बस फर्स्ट 3 रो को ही मॉनिटर करना है कि मीन्स आपका कीवर्ड क्या है, उसका एवरेज मंथली सर्च क्या है, और ये भी देखना है कि लास्ट 3 मंथ्स या फिर लास्ट 1 ईयर में क्या चेंजेस आए हैं उस कीवर्ड के सर्च में। कभी कभी कुछ कीवर्ड आपको ऐसा मिलेगा जिसका सर्च जो है 100 ही है, बट उसमें अगर हम देखते हैं कि उसमें जो 3 मंथ्स चेंजेस हैं वो काफी ज्यादा है, लाइक +900% या फिर +200% है, तो हम वैसे कीवर्ड पे भी एसईओ करते हैं। क्योंकि उसका बेनिफिट क्या होता है कि अभी तो उस कीवर्ड पे लोग कम सर्च कर रहे हैं, लेकिन आज अगर हम एसईओ स्टार्ट भी करते हैं तो हमें ऑलमोस्ट 3 to 6 मंथ लगेगा उसको रैंक कराने में। तो फ्यूचर में उसके एक्सपेक्ट है कि मतलब फ्यूचर में हो सकता है उसके सर्चेस काफी ज्यादा बढ़ जाएं, और उस टाइम तक हम उस कीवर्ड पे रैंक भी करने लगेंगे तो हमें रिजल्ट अच्छा मिलेगा। ओके। तो हमारे वेबसाइट में एक नया वो ब्लॉग का क्रिएट करें क्या, लिखने के लिए? हाँ, पहले अभी क्रिएट मत करिए, अभी पहले आप यहाँ से कीवर्ड सारे लिस्ट आउट कर लीजिए कि आपको किस किस कीवर्ड पे काम करना है एसईओ में। दो ओके। चार कीवर्ड, मतलब 5 कीवर्ड, या फिर जो भी है, सिर्फ अवेकस को टारगेट करना तो अवेकस, या फिर मैथमेटिक्स, इंग्लिश, जो भी आपको टारगेट करना है, पहले वो कीवर्ड आप लिस्ट कर लीजिए। हाँ। उसके बाद उस पर आप अपना ब्लॉग, मतलब जो भी एक आर्टिकल है या फिर ब्लॉग कहते हैं आप, तो वो कंटेंट पूरा आप क्रिएट कर लीजिए 1000 वर्ड में। और अच्छा। कंटेंट क्रिएट करने से पहले आपको इसी तरह से रिसर्च करना होगा, जैसे इनकी वेबसाइट पे आपने देखा कि हम्म। कितने कंटेंट है, तो इनकी वेबसाइट पे ज्यादा कंटेंट अभी नहीं है। हम्म। ऑलमोस्ट 500 वर्ड में कंटेंट होगा इनका। बट हमें क्या है कि हमें इनसे भी, इनको बीट करना है, इनसे आगे बढ़ना है। तो हम्म। हमें अपने वेबसाइट पे ज्यादा कंटेंट डालना होगा। तो हमें अपने वेबसाइट पे 1000 वर्ड में डालना होगा। फिर आप दूसरा कीवर्ड जो सेलेक्ट करेंगे उसको भी गूगल पे इसी तरह से सर्च करना है, और डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट में जाके देखना है जो रैंक कर रही है ऑलरेडी वहां पे गूगल पे वेबसाइट, तो उसमें उन्होंने कितना कीवर्ड डाला है। तो उससे ज्यादा कीवर्ड में हमें अपना कंटेंट रेडी करना है। ओके। कंटेंट जब आप रेडी करते हैं तो उसमें ऐसा भी नहीं लगना चाहिए कि सिर्फ वो एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा हुआ है। उसमें आपको इंफॉर्मेशन भी डालना है, लाइक हम्म। आप क्लास लेते हो, किस तरह का क्लास है, आपकी क्या यूएसपी है, क्या बेनिफिट है उस क्लास से, लोगों की लाइफ में क्या चेंज आने वाला है उस क्लास से, ताकि लोग जब उस कीवर्ड, मतलब उस कंटेंट को पढ़े तो उसको अपने लिए कुछ दिखे उसमें। अच्छा। मतलब यूजर अगर आपके पास आते हैं, वो उस कंटेंट को पढ़ेंगे तो उनको ये दिखना चाहिए कि मुझे ये क्लास क्यों ज्वाइन करना है, और ज्वाइन करना है तो मुझे आपके साथ ही क्यों जाना है। तो हम्म। उस जैसे आप उनका देखेंगे तो वो कुछ उसी तरह से लिखें, आप उनके हाँ। वेबसाइट पे जाइए। हाँ। वाई यस। ऐसे। हाँ, तो उसी तरह से उन्होंने लिखा हुआ है, बेनिफिट लिखा है, उसका टाइम, ये सब आप डाल सकते हैं उसमें। और उसी के बीच में आपको अपने कीवर्ड को बस स्टफ कर देना है, इस तरह हाँ। से उसमें इंटीग्रेट कर देना है कि वो ये भी ना लगे कि आपने जबरदस्ती वहां पे डाला है, हाँ। मतलब ऐसा लगे कि मतलब वो उसी के अंदर है कीवर्ड। हम्म। तो ये जो मेन कंटेंट राइटर राइटर का ऐसा। जो मेन, हाँ, कोई है क्या कंटेंट राइटर जिसको मैं कांटेक्ट कर सकती हूँ अगर ज़रूरत आपको पड़े तो? बहुत सारे मिलेंगे। अगर आप हमारे पास भी आते हैं तो हमारे पास भी है, हमारे कंटेंट राइटर हैं, वो लोग भी आपको अच्छा। प्रोवाइड कर सकते हैं। और ऐसा वीडियो मिलेगा? अ, कैसा वीडियो? मतलब कंटेंट क्रिएट करने के ऊपर। तो वो तो ऑनलाइन आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, बाकी मैम ने तो आपको बताया होगा कि कंटेंट कैसे हम क्रिएट करते हैं। मैम ने नहीं बताया है? हाँ। मैम ने नहीं बताया आपको कि हम कंटेंट कैसे क्रिएट करते हैं? नहीं, मैं क्या बोल रही हूँ, अगर मतलब हम कंटेंट हम क्रिएट करेंगे कि हमें क्या हम्म। बोलना है, क्या चाहिए, तो हाँ। कोई है जो उसको मतलब वीडियो में आके वो बोलने वाला है? अच्छा, आपको वीडियो में वो बोलना है? हम्म। ओके। तो वो मैं बात करता हूँ मैम से, वो मैम ओके। आपको बता देगी अगर ओके। वैसा कुछ होगा। तो कंटेंट आप ही रेडी करेंगे ना, कंटेंट आप लिख के दे, स्क्रिप्ट हाँ। आप देंगे, हाँ। और कोई हाँ। वीडियो बना के आपको वीडियो प्रोवाइड करे। हाँ। हाँ।
कि फेमस हाँ कोई जिसको लोग पहचानते हैं, तो ताकि लोग सुने। नहीं तो वो तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है, आप उस तरह से सर्च कर सकते हैं, मतलब हर एक ओके। बिजनेस में वो मैं मैम से पता करके आपको बता दूंगा, अगर कोई होगा तो मैम आपको वो कर देगी। ओके। और आपने वो फीडबैक दिया क्या उधर, वो मैंने मैं जो। कल थोड़ा सा वो था, मैं दे दूंगा, आप अच्छा। परेशान मत होइए, हाँ मैं हाँ, दे ठीक दूंगा। है। ओके। ठीक है। ठीक है। तभी आज कंटिन्यू करना है अभी क्लासेस नहीं, या अभी ये थोड़ा मुझे देखना है। हाँ ठीक है, तो आप इसको देखिए और अपने जितने भी मतलब सब सब्जेक्ट आपका है, वो सारे सब्जेक्ट को आप इसमें कवर करके उसको रिसर्च करिए। और रिसर्च करने के बाद जब आप कीवर्ड शॉर्टलिस्ट करते हैं तो आप उसको गूगल पे जाके सर्च करिए, ताकि आपको इस तरह से अलग अलग वेबसाइट मिलेगी, तो वहां से आपको एक मतलब वो आइडिया मिलेगा कीवर्ड कि को गूगल में डाल के देखना है कि कौन सा बिजनेस आता है। हाँ, कौन सा आता है। और हम्म। उसका आपको लिस्ट भी बनाना है कि इस ठीक है। कीवर्ड पे ये वेबसाइट पहले से रैंक कर रही है। हम्म। और उस फिर उसका रिसर्च करना है कि उसमें कि जैसे अभी हमने उनका पेज ओपन करके देखा कि किस हम्म। तरह का कंटेंट है, क्या है, नहीं है। तो वो सारी चीजें हमें वहां पे हम्म। देखनी है। उसको देख के फिर आपको एक आइडिया आएगा कि आपको किस तरह का कंटेंट ठीक है। लिखना है, कंटेंट का लेंथ कितना होना चाहिए। ओके। ये सारी चीजें आपको ठीक है। आइडिया आएगा, फिर जब हम आप कंटेंट क्रिएट कर लेंगे फिर आगे हम लोग उसको वो कर सकते हैं। ओके। ओके। ठीक है। थैंक थैंक यू। यू। हम्म।